आदाब हुजूर। किताब दोस्ती के तहत आज बात होगी रमेश प्रजापति के कविता संग्रह शून्य काल में बजता झुनझुना। शून्य काल में बजता झुनझुना रमेश प्रजापति का कविता संग्रह। मूल नाम रमेश चंद, जन्म गांव सोरम, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के एक निम्न वर्गीय परिवार में। शिक्षा एमए हिंदी एवं संस्कृत, बीएड, पीएचडी। डॉक्टर रमेश प्रजापति। प्रकाशन कविता संग्रह पूरा हंसता चेहरा 2006 के 9 वर्ष बाद शून्य काल में बजता झुनझुना दूसरा संग्रह, और इनका तीसरा संग्रह भी शाये हो चुका है। भीतर का देश और वक्त की टहनियाँ कविता संग्रह शीघ्र प्रकाश है। अनुवाद कुछ कविताएं पंजाबी, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं में अनुदित एवं प्रकाशित। उर्दू में इनके तीनों ही काव्य संग्रह अनकरीब शाये होंगे। विविध पत्रिकाओं में कहानी एवं लघु कथाएं और आलोचनात्मक आलेख प्रकाशित। समापति शिक्षा निदान दिल्ली में कार्यरत, दिल्ली शादरा में मुकीम। बोधि प्रकाशन ने इस संग्रह को बड़े सलीके से शाये किया है। शून्य काल में बजता झुनझुना कविता संग्रह रमेश प्रजापति। बोधि प्रकाशन ने इसे शाये किया है। कविता की ये दूसरी किताब माँ के लिए। कविता की ये दूसरी किताब माँ के लिए। रमेश प्रजापति। भूख से कुनमुनाते बच्चे के लिए ये दुनिया सिर्फ उदासी का अजायब घर। रात फटा कंबल, स्वप्न नींद में चांद तक जाने का रास्ता, और चांद आसमान के छींके पर मुद्दत से लटकी बासी रोटी। पहले कविता संग्रह पूरा हंसता चेहरा के बाद ये मेरा दूसरा संग्रह है। इस संग्रह में संकलित पिछले 10 वर्षों में लिखी कविताओं से चुनी हुई कुछ कविताएं संकलित हैं। इस बीच समाज में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, जिनमें मेरा जीवन भी अछूता नहीं रहा है। बाजार, भ्रष्टाचार और महंगाई ने निम्न वर्ग को दुख, पीड़ा और संत्रास से भर दिया है। किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं और मजदूरों की छटपटाहट के बीच संवेदनाएं पीछे छूटती जा रही हैं। बाजार के तराजू पर संबंध तोले जा रहे हैं। मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। बावजूद जिसके कविता अनेक अवरोधों को पार करती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। कविता ही मेरे जीवन में सुख दुख की संगनी रही है। दरअसल मैं प्रकृति को मनुष्य के सबसे करीब मानता हूँ। प्रकृति के प्रत्येक यह हमें सदैव कुछ न कुछ देता है। हमारे चतुर्दिक प्रकृति के सुंदर बिंब बिखरे पड़े हैं। ये हमारी अंतर्दृष्टि, भाव, प्रवणता, संवेदनशीलता और ग्रहण क्षमता पर निर्भर करता है कि हम उससे कब, कितना और कैसा ग्रहण करते हैं। जीवन की विद्रूपताओं के बीच रिश्तों के प्रति आत्मीयता, जल, जंगल और जमीन से गहरा लगाव मेरी इन कविताओं में सहज ही उभर आता है, जो मेरी कविता की प्राण वायु बनकर लहराता है। कविता हमेशा कठिन से कठिनतर समय में, असमंजस की स्थिति में, ऊब भरी जिंदगी में और अर्थहीन समय में मुक्त होकर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का प्रयास करती है। तेजी से बदलते सामाजिक परिदृश्य के बीच यदि मेरी ये कविताएं मेरी पिछली कविताओं से एक कदम भी आगे बढ़ी हैं, तो ये लेखन के प्रति सच्ची निष्ठा और मेरे शर्म की सार्थकता होगी। मैं उन सभी मित्रों, पाठकों, आलोचकों और पत्र पत्रिकाओं का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी प्रतिक्रियाओं ने मेरे अंदर कविता को जीवित रखा है। रमेश प्रजापति।
कविता संग्रह से एक कविता आपके लिए। निगरानी करो चांद। परिंदों अपनी बातचीत से भर दो मेरा सूनापन। परिंदों अपनी बातचीत से भर दो मेरा सूनापन। पवन सुनाओ घर का हाल चाल अपनी मखमली झोली में भर लाओ। गांव से माटी की सौंधी गंध पहाड़ मुझे सिखाओ। मौसमों से गले मिलना बादल चू पड़ो मेरे निर्जन में कि लहलहा उठे बरसों की सूखी फसल। सुख कभी कभी उतरो भूले भटके परिंदों से। दुखों से भरे जीवन आंगन के वीराने में। सूरज खुलकर मुस्कुराओ मेरे अंदर पसरे अंधकार में। चांद निगरानी करो बैठकर घर की मुंडेर पर कि कूद न पड़े कोई दुश्मन बच्चों की मीठी नींद में। चांद निगरानी करो बैठकर घर की मुंडेर पर कि कूद न पड़े कोई दुश्मन बच्चों की मीठी नींद में। 9 सितंबर 2005 शून्य काल में बजता झुनझुना से ये कविता संग्रह रमेश प्रजापति जी का। आज की इस कड़ी में बस इतना सा। शून्य काल में बजता झुनझुना से और भी कविताओं का कविता पाठ होगा इंशाअल्लाह आने वाली कड़ी में। अगली कड़ी में फिर इसी शेर व शायरी की महफिल में, किताब दोस्ती की महफिल में।